हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। आज हम वेक्टर की एक नई रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। नई रिप्रेजेंटेशन कैसे, देखिए जैसे अब तक हमने पढ़ा है कोई भी वेक्टर लिख दिया ए बी वेक्टर लिख दिया, तो इस वेक्टर का हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ रिलेशन नहीं पता, जैसे कि एक्स एक्सिस के अंदर है, वाई एक्सिस के अंदर या जेड एक्सिस के अंदर है। इसकी हमें डायरेक्शन ऐसे पता चल रही है, से बी की तरफ जा रहा है और ए बी वेक्टर है। तो अब कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ रिलेशन वेक्टर का कैसे पढ़ेंगे, हमने पिछली क्लास में जो पोजीशन वेक्टर था वो किया था। जैसे हम ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब एक्स डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस के अंदर चले मान लिया, और वाई हम चले, वाई डिस्टेंस चले हम वाई एक्सिस के अंदर स्मॉल वाई। तो ये पॉइंट क्या हो गया था हमारा, एक्स कोमा वाई हो गया था। अब ओरिजिन है ये ओ से सीधा इस पॉइंट पर जाया जा सकता है। मान लिया ये पॉइंट हमारे पास P और ये पॉइंट हमने मान लिया A। इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे ये हो गया B। अब देखिए एक्स एक्सिस की कितनी लेंथ यूज की, एक्स लेंथ यूज की, और वाई एक्सिस की कितनी लेंथ यूज की है, वाई एक्सिस की यूज की है कितनी, वाई। अब हमें पता है कि एक्स एक्सिस के अंदर ये जो वेक्टर आया है हमारे पास ओपी जो वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर है ओपी, उसने एक्स एक्सिस की एक्स लेंथ यूज की है। मतलब एक्स एक्सिस के अंदर उसका मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स है, और वाई एक्सिस के अंदर कितना है, वाई। लेकिन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन का नहीं पता। एक्स एक्सिस के अंदर डायरेक्शन कैसे देंगे, तो एक्स एक्सिस के अंदर अगर हमें डायरेक्शन देनी है, ओनली हमें मैग्नीट्यूड का पता, अगर हमें डायरेक्शन देनी है तो क्या देना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन देने के लिए कौन सा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर। जो हमने फर्स्ट वीडियो की थी उसके अंदर यूनिट वेक्टर बताया था कि यूनिट वेक्टर किसके काम आता है, डायरेक्शन देने के काम आता है। तो यूनिट वेक्टर को डिनोट किससे करते हैं, कैप से। जैसे ए कोई भी यूनिट वेक्टर उसे कैसे डिनोट करेंगे, ए कैप से। तो ऐसे ही एक्स एक्सिस का एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको डिनोट करते हैं आई कैप से। किससे डिनोट करते हैं, आई कैप से। और वाई एक्सिस का होता है उसको डिनोट करते हैं जे कैप से। किससे डिनोट करते हैं, जे कैप से। तो अब अगर हमें एक्स एक्सिस का कंपोनेंट लिखना पड़ जाए इस वेक्टर का, ओपी वेक्टर का एक्स एक्सिस का कंपोनेंट इन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप। आई कैप क्या दिखाएगा, इसकी डायरेक्शन दिखाएगा एक्स एक्सिस के अंदर। इसी तरह से कंपोनेंट इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अंदर क्या कंपोनेंट हो जाएगा, वाई लेंथ यूज की और डायरेक्शन उसकी जे कैप, वाई जे कैप। समझ गए। ऐसे ही अगर इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाए तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो लेंथ ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड होती है, लंबाई उसका मैग्नीट्यूड होती है। तो मैग्नीट्यूड हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ये पॉइंट हमारे पास है एक्स वाई, और ये क्या है, ओरिजिन 0,0। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ओपी वेक्टर है जो हमारे पास, मैग्नीट्यूड को ओपी वेक्टर ऐसे डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर दी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा ओपी वेक्टर का। अब अगर कभी भी हमारे पास कोई भी पॉइंट दे रखे हैं, उनका पोजीशन वेक्टर लिखना है तो हम सीधा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स वाई था, अगर हमें यहाँ पे पॉइंट दिया होता 2,3, उसका पोजीशन वेक्टर लिखना होता तो ये एक्स का पॉइंट है और ये किसका पॉइंट है, वाई का। तो इसका हम क्या लिखते वेक्टर, इसका हम लिख देते फिर 2i कैप प्लस 3j कैप।
एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कौन सा है 2i कैप, और वाई एक्सिस का कंपोनेंट कौन सा है 3j कैप। ऐसे ही अगर ये तो था 2 डायमेंशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर, अगर 3 डायमेंशन के अंदर लिखना है एक्स वाई जेड हो जाएगा, तो एक्स आई कैप हो जाएगा प्लस वाई जे कैप हो जाएगा प्लस जेड के कैप हो जाएगा। ऐसे ही अगर 3 डायमेंशन में हमें मैग्नीट्यूड लेना पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में एक जेड स्क्वायर और आ जाएगा, बस इतना ही फर्क आएगा 3 डायमेंशन के अंदर। तो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब अगर हमें सीधे पॉइंट दे दिए जाए, उनका पोजीशन वेक्टर लिखना हमें एक्स वाई जेड में, तो कैसे लिखेंगे, एक्स वाले के साथ आई कैप लगा देंगे, वाई वाले के साथ जे कैप, और जेड वाले के साथ क्या लगा देंगे, के कैप। तो बिल्कुल ईजी सा कंसेप्ट है ये। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अगर कोई भी वेक्टर दे रखे है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, तो उसका ये फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नीट्यूड का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कहाँ से आया है, डिस्टेंस फॉर्मूला से आया है। यहाँ पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है ये, तो अगर 2 पॉइंट गिवन हो में तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फिर से निकाल लेंगे। देखिए कैसे, अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो कैसे निकालेंगे। हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए बी, ए पॉइंट उसके दे रखे हैं x1 कोमा y1 कोमा z1, और बी के दे रखे हैं x2 कोमा y2 कोमा z2। ए उसका इनिशियल पॉइंट है, बी उसका वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है। अब हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका कैसे निकालेंगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला इसके अंदर भी लगा देंगे। ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर द रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से अब हमारा क्या आ जाएगा, सीधा मैग्नीट्यूड आ जाएगा, उस वेक्टर की लेंथ निकल आएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या देता है, लेंथ ही तो देता है। अब अगर हमें ए बी वेक्टर निकालना है तो वही हमारा पुराना फॉर्मूला, ए बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कर देंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अगर हमें इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, अभी अभी बताया था, एक्स वाले के साथ क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे, वाई वाले के साथ जे, और जेड वाले के साथ के। तो बी के लिखने हैं तो बी ये है पॉइंट, तो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कैसे आएंगे, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ऐसे हमारे पास ए बी वेक्टर आ जाएगा। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप इन दोनों के अंदर कॉमन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस में y2 माइनस y1 जे कैप, इन दोनों के अंदर जे कैप कॉमन है, और z वाले के अंदर क्या कॉमन है, के कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ऐसे हमारा वेक्टर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर लिख सकते हैं। अगर 2 पॉइंट गिवन है तो उनके पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं, पोजीशन वेक्टर गिवन है तो उनका एक वेक्टर बना सकते हैं, और मॉडुलस या मैग्नीट्यूड जो भी है वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अगर कोई वेक्टर हमें गिवन है, मान लिया एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, वेक्टर हमारे पास गिवन है ये 2i प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, इसका तो सीधा फॉर्मूला वही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो स्टार्टिंग में हमने लिखवाया था। तो कैसे लिख देंगे, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो वाई होगा, 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका कोफिशिएंट होगा वो जेड होगा, जेड स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, रूट 14 हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट करते हैं वेक्टर्स जो है उसका डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन। अब हम करेंगे डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इसके बाद करेंगे डायरेक्शन कोसाइन।
डायरेक्शन रेशो फाइंड आउट करना बिल्कुल इजी सी चीज़ है। अगर कोई भी वेक्टर में गिवन है, मान लिया कोई भी वेक्टर है ये ए बी, ये हमें गिवन है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब हमसे पूछ लिया गया अगर कि इस ए बी वेक्टर इसकी डायरेक्शन रेशो बताओ, तो डायरेक्शन रेशो वही होते हैं कि बी एक्स एक्सिस में कितनी लेंथ यूज हुई, वाई एक्सिस में कितनी लेंथ यूज हुई और जेड एक्सिस में कितनी लेंथ यूज हुई, वही क्या होते हैं डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये साइन लगाएंगे, एक्स एक्सिस के अंदर ए लेंथ यूज हुई, वाई एक्सिस के अंदर बी, जेड एक्सिस के अंदर सी। बस ये सिंपल सी चीज़ है डायरेक्शन रेशो। जो आई कैप का कोफिशिएंट होगा वो, जो जे कैप का कोफिशिएंट होगा वो लिखना है और के कैप का कोफिशिएंट होगा वो लिखना है, वही हमारे क्या हो जाएंगे डायरेक्शन रेशो ऑफ ए वेक्टर। अब है डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन। कई बार डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो के अंदर गलती हो जाती है। तो डायरेक्शन रेशो आप याद रखेंगे आई जे के कोफिशिएंट होते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं सबसे पहले समझिए डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन। डायरेक्शन कोसाइन वो होते हैं जो कोई भी वेक्टर है, ये मान लिया एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, कोई भी वेक्टर है, ये वेक्टर है मान लिया, वही ओपी वेक्टर ले लेते हैं। इस ओपी वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया। उन एंगल के साथ अगर कोसाइन लगा देंगे तो वही क्या हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। मान लिया एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया, वाई एक्सिस के साथ कितना बनाया बीटा और जेड एक्सिस के साथ बनाया एंगल गामा, तो इनकी डायरेक्शन कोसाइन हम क्या लिखेंगे, कोस अल्फा एक्स एक्सिस के लिए हो जाएगा, कोस बीटा किसके लिए हो जाएगा वाई एक्सिस के लिए, और कोस गामा किसके लिए हो जाएगा जेड एक्सिस के लिए। तो ये होते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइन। अब सीधा कैसे निकालेंगे, अगर कोई भी वेक्टर गिवन है, अगर सीधा डायरेक्शन कोसाइन पूछ ले तो कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए आप। डायरेक्शन कोसाइन तो समझ ही गए होंगे, अगर जो भी किसी वेक्टर ने एंगल बनाया है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, उसके साथ कोस लगा देंगे, कोसाइन लगा देंगे तो भाई क्या हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। मान लिया यही वेक्टर दे रखा है, इसका हमें डायरेक्शन कोसाइन बताने, तो सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, जो भी वेक्टर गिवन है उसके डिवाइड में उसका क्या लिख देंगे मैग्नीट्यूड, वही क्या बन जाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे तो इसका मतलब 1 हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। ऊपर भी वही चीज़, नीचे भी वही चीज़। तो वेक्टर तो सेम ऐसे का ऐसे ऊपर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला वेक्टर का भी अभी बताया है, आई का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर निकालने के बाद जो आई जे के कोफिशिएंट होंगे वही डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो अब आई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइन लिखता हूँ सीधे ए डिवाइड बाई रूट, डिवाइड में अलग अलग लिख सकते हैं, ए की डिवाइड में अलग, बी की अलग और सी की अलग, क्योंकि प्लस का साइन है बीच में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वाई का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, बी डिवाइड बाई अंडर द रूट वही सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी डिवाइड बाई अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ऐसे निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशो सीधे होते हैं आई जे के कोफिशिएंट और डायरेक्शन कोसाइन, जो भी वेक्टर गिवन है उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, उसके बाद में जो आई जे के कोफिशिएंट होंगे वो होंगे डायरेक्शन कोसाइन। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की तरफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। पी और क्यू कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, हमें फाइंड आउट करना है वेक्टर पी क्यू और वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही सिंपल चीज़, अगर कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें तो उनका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी आई जे लगा देंगे, एक्स वाले के साथ क्या लगा देंगे
1 है तो सीधा -1 इंटू आई कैप लिख देंगे, इसके साथ में क्या लिख देंगे -2 जे कैप लिख देंगे। तो ये क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q -5 आई कैप -6 जे कैप, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। अब वेक्टर पी क्यू कैसे निकलेगा ये हमें पता है, पिछली एक्सरसाइज में करके आए हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q कर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P कर देंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या गिवन हमें, -5 आई कैप -6 जे कैप माइनस आई कैप -2 जे कैप। तो नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -5 आई कैप -6 जे कैप प्लस आई कैप +2 जे कैप। अब जो भी वेक्टर निकल के आएगा उसे लिख लेंगे, -5 आई हैं प्लस के आई हैं, कितने बच जाएंगे हमारे पास -4 आई कैप। ये कितने बच जाएंगे -4 जे कैप। तो ये हमारे पास पी क्यू वैक्टर निकल के आ गया -4 आई कैप -4 जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो वो इजीली निकाल लेंगे, हमें पता है पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर द रूट जो आई का कोफिशिएंट है और जो जे का कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर करके ऐड करना है बस सीधा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 कितना आ जाएगा √32। ये इस वेक्टर का क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट पी और क्यू, वही 2 पॉइंट दिए हमें फाइंड आउट करना वेक्टर पी क्यू। तो वेक्टर पी क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे इस बार सीधा लिख देता हूँ, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी। समझ ही गए होंगे अब तो आप। सीधा क्यू वाले में से पी वाले माइनस कर देंगे और उनके साथ क्या लगा देंगे आई कैप जे कैप के कैप। तो पी क्यू वेक्टर कैसे निकल के आ जाएगा हमारे पास -1 -0 तो माइनस आई कैप बच जाएगा। 2 -1 कितना बचेगा 1 के साथ क्या लगा देंगे जे कैप, प्लस का बचेगा तो प्लस का जे कैप। 3 -5 कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा, उसके साथ क्या लगा देंगे माइनस का 2 के कैप। तो ये पी के वेक्टर हमारे पास निकल के आ गया। वही काम है पहले पिछले क्वेश्चन में तो हमने लिख लिए थे इनके पी के क्या हो जाएंगे 0y प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप, इसके माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, फिर उनको माइनस करवाएंगे। अब यहाँ पे सीधा कर दिया बस। तो पी की वेक्टर निकल के आ गया। पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकल के आ जाएगा सीधा अंडर द रूट इसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका कोफिशिएंट उसका स्क्वायर 1 प्लस इसका कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे हमारे पास √6। यह आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। अब इसका थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है तो आप कर सकते हैं खुद से भी, मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ए वेक्टर गिवन है हमारे पास और बी वेक्टर गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है a - 2b का मैग्नीट्यूड। तो पहले a - 2b फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो a - 2b कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो a तो हमारे पास है ही, 2b कैसे निकल के आ जाएगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 2b निकल के आ जाएगा। तो 2b निकाल लेते हैं। 2b वेक्टर इज इक्वल टू सब की 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 आई कैप -4 × 2 कितना हो जाएगा माइनस का 8 जे कैप प्लस के 2 के कैप। ये 2b निकल के आ गया। अब a - 2b कैसे निकलेगा, a वेक्टर -2b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर जो गिवन है उसे लिख लेंगे 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप -4 आई कैप 2b यही है अभी निकाला हमने 8 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब लिख देंगे माइनस करके 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप -4 आई कैप प्लस 8 जे कैप, माइनस साइन अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये तो है प्लस के 3 आई कैप, ये है -4 आई कैप।
तो 3 माइनस 4 कितने बच जाएंगे, माइनस के 1 आई कैप बच जाएंगे, माइनस के 2 जे कैप प्लस 8 जे कैप, 8 में से 2 गए तो प्लस के 6 जे कैप बच जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास प्लस के कैप और माइनस 2 के कैप कितने हो जाएंगे, माइनस का के कैप। ये हमारे पास निकल के आ गया ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं निकला, वेक्टर निकला। मैग्नीट्यूड अब फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर साइन ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जो भी आई जे के कोफिशिएंट हमें गिवन है उनका स्क्वायर कर देंगे और उन्हें ऐड कर देंगे रूट के अंदर। इसका कोफिशिएंट -1 है, -1 का स्क्वायर +1 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस यहाँ पे भी -1 है के कैप का कोफिशिएंट तो उसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 36 + 2 हमारे पास कितना हो जाएगा √38। तो ये हमारे पास आ गया वेक्टर ए माइनस 2b का मैग्नीट्यूड। तो 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर।